जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में, यानी कि दिशा व दूरी के बारे में। ये एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है अपने आप में। दिशा व दूरी समझेंगे पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। फिर इसमें हम बात करेंगे कि कितने टफ क्वेश्चंस भी जो हैं वो इसमें बन सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है, एक सिंगल वन शॉट क्लास में आज कवर करा दूंगा। दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का वादा मैं कर सकता हूँ। बाकी क्लास की जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। सो उसके लिए आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। रीजनिंग बाय पुलकित सर, यूपी एग्जाम्स वाला का टेलीग्राम ग्रुप, और इसका क्यूआर कोड ये है, तो स्कैन करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कि जो हमारा ये टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को जानेंगे कि किस तरीके की जो डायरेक्शंस हैं वो इसमें आपकी जो है वो देखी जाती हैं। मतलब किस तरीके की जो डायरेक्शंस हैं वो आपकी इसमें जो है वो कंसिडर की जाती है या कंसिडरेशन में आती है ना। सो डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। तो चार मुख्य डायरेक्शंस होती हैं, चार जो है वो इसमें मेन डायरेक्शंस आपकी होती हैं। कौन कौन सी? तो चार मेन जो मुख्य डायरेक्शंस आपकी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? सो वो होती है, ऊपर होती है आपकी नॉर्थ, ठीक है, नीचे होती है आपकी साउथ, इधर होती है आपकी ईस्ट, और इधर होती है आपकी वेस्ट, और इधर होती है आपकी वेस्ट। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शंस होती हैं। इन चार डायरेक्शंस में अगर हम बात करें तो नॉर्थ को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिशा, ठीक है। ईस्ट को बोलते हैं हम पूर्व दिशा, इसको बोलते हैं हम पूर्व दिशा। साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण दिशा, साउथ को हम बोलते हैं दक्षिण दिशा, साउथ को बोलते हैं हम दक्षिण दिशा। और वेस्ट को बोलते हैं हम पश्चिम दिशा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पश्चिम दिशा। तो ये चार दिशाएं होती हैं आपकी बेसिक, मूलभूत से, है ना। मूल रूप से ये चार डायरेक्शंस होती हैं। इन चार डायरेक्शंस के बाद, इन चार बेसिक डायरेक्शंस के बाद इसमें कुछ ऐड हो जाती हैं अंदरूनी डायरेक्शंस। मतलब इन चार डायरेक्शंस के बाद कुछ डायरेक्शंस आ जाती हैं जो इनके बीच में आती हैं। बीच में आने का मतलब क्या होता है? सर जैसे ये नॉर्थ है और जैसे ये ईस्ट है, तो अब एक बात सपोज करो कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनेगी? सो नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी। साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनेगी? तो साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी। ये साउथ है, ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनेगी? सो साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनेगी। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन बनेगी? सो इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी बनेगी। मतलब ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये मूल रूप से डायरेक्शंस होती हैं। अब इनमें कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा होता है वो डायरेक्शन में होता है किसका? वो होता है लेफ्ट और राइट का। उसके अलावा एक होता है इनके डायरेक्शन के चयन करने का कंफ्यूजन। जैसे कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन ए दे देता है वो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन बी दे देता है 5 मीटर ईस्ट नॉर्थ। अब हमारा आंसर नॉर्थ ईस्ट देना है, ईस्ट नॉर्थ देना है ना। कैसे दे? बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि यार दोनों में सेम बात है। 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं 5 मीटर दूरी चल के आंसर आ रहा है। लेकिन जब आप आंसर देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ईस्ट नॉर्थ कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग आंसर दिए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? साउथ पोल के और
नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर किए जाते हैं। ठीक है, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं हमारे पास, दो ध्रुवीय चुंबकीय शक्तियां होती हैं, है ना, जिसको हम जो है वो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात यहाँ पर होती है। दूसरा जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं किस में, वो होते हैं डायरेक्शन के लेफ्ट और राइट में, कि सर हमें लेफ्ट मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, राइट मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, ये समझ नहीं आ पाता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ऑलवेज कि अगर वो लेफ्ट की बात करेगा सो लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, और जब वो राइट की बात करेगा तो राइट का मतलब होता है दाएं, और जब वो राइट की बात करेगा तो राइट का मतलब होता है दाएं। तो दो डायरेक्शंस होती हैं, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, दाएं और बाएं। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे कि कौन किधर होगा? जब भी आप कोई भी डायरेक्शन मानते हो तो आप अपने आप को मान लिया करो, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो मतलब आप इधर जा रहे हो। जब आप इधर जा रहे हो ऐसे करके तो ऊपर आपका लेफ्ट होगा, नीचे आपका राइट होगा। या आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो मतलब आप ऐसे जा रहे हो, भैया आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ मतलब आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, बेसिकली अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आप ऐसे ही तो जाओगे, और जब आप ऐसे जाओगे तो ये वाली जो दिशा है इस साइड में, ये आपके राइट साइड कहलाएगी, है ना, ये आपके दायां छोर कहलाएगी, और इधर वाली जो दिशा है ये आपके लेफ्ट कहलाएगी, यानी कि ये जो है वो आपका बाएं छोर कहलाएगी। तो भाई दाएं बाएं छोर दो तरीके से होती है, पहली चीज। अब यही चीज थोड़ी सी और इधर को समझो कि मतलब अब आप जो है वो ईस्ट की तरफ चल दिए, अब आप किधर चल दिए, आप जो है वो ईस्ट की तरफ चल दिए। जब आप ईस्ट की तरफ चले, जब आप ईस्ट की तरफ चले तो नीचे का जो हिस्सा है वो आपका राइट कहलाया, वो आपका राइट कहलाया, यानी कि वो आपका दायां छोर कहलाया, और ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका लेफ्ट कहलाया, वो आपका लेफ्ट कहलाया, मतलब कि वो आपका बायां छोर कहलाया। सेम चीज जब आप नीचे की तरफ जाते हो, जब आप ऐसे जाते हो, तो जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो ये आपका जो है वो लेफ्ट हो जाता है, यानी कि ये जो है वो आपका बायां छोर बन जाता है, और ये जो है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि ये जो है वो आपका दायां छोर बन जाता है। अब आप अपने आप को मान लो ना यार, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं नीचे की तरफ जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, कभी अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा ऐसे करके तो ये मेरा राइट होगा ना, और ये मेरा लेफ्ट होगा। तो यही क्वेश्चन में ये लेफ्ट है और ये राइट है ना, क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, क्वेश्चन कुछ अलग से थोड़ी बता रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर मैं जाऊँ किधर, वेस्ट की तरफ, अब अगर मैं इधर की तरफ जाऊं, सपोज दैट मैं ऐसे जा रहा हूं, है ना, मैं ऐसे उड़ता हुआ जा रहा हूं ऐसे करके, सो ये ऊपर वाली उंगली मेरी किधर की ओर रिप्रेजेंट कर रही है, राइट की साइड, मतलब ये साइड राइट साइड रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी राइट साइड, और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये हो जाएगी मेरी लेफ्ट साइड। ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी लेफ्ट साइड। तो इसमें दो छोर हो जाएंगे, एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब एक दायां छोर हो जाएगा और एक बायां छोर हो जाएगा। बेसिक सी बात है ना, दो छोर हो जाएंगे इसमें, एक राइट साइड हो जाएगा और एक लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, एक राइट साइड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। सही। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, डायरेक्शन की बात हो गई। अब देखो डायरेक्शन में एक चीज और दिक्कत देती है सबसे ज्यादा, जब डायरेक्शन चेंज होती है, कई बार क्वेश्चंस को डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, तो डायरेक्शन चेंज जब होती है तब बहुत समस्याएं होती हैं कि सर डायरेक्शन चेंज हम नहीं कर पाते। देखो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भारत का नक्शा आपको पता है, भारत का नक्शा आप सभी को पता है। भारत के नक्शे में इधर क्या है, जम्मू है, भारत के नक्शे में इधर क्या है, जम्मू है, इधर मान लो तमिलनाडु है ना, इधर क्या है, तमिलनाडु है। भारत के नक्शे में इधर क्या है, गुजरात है, ठीक है, और इधर क्या है, असम है। ये भारत का नक्शा है। तो असम को हम सब जानते हैं ईस्ट के नाम से, कि हमारा जो असम है वो कहाँ पर है, वो ईस्ट में है ना, असम जो है वो हमारा ईस्ट में कहलाता है। तमिलनाडु जो है वो हमारा साउथ में कहलाता है। सर तमिलनाडु कहाँ पर है, साउथ में, कहते हैं ना साउथ की पिक्चर देखेंगे, तमिल की पिक्चर देखेंगे, साउथ में कहलाता है। जम्मू जो है वो हमारा नॉर्थ में कहलाता है, कि नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं तो नॉर्थ में कहलाता है।
और गुजरात को हम पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं, सो वो हमारा वेस्ट कहलाता है, वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेंगे आपको, ऑल्दो, है ना। सो आपका यहाँ पर गुजरात कहलाता है। सो इससे आप अपना नक्शा याद रखोगे, है ना, भारत का नक्शा इस तरीके से याद रख सकते हो। अब याद करने के बाद यही डायरेक्शंस में आपको कन्वर्ट करना होता है। देखो, सबसे पहले तो हमें कभी भी जब भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें कभी भी जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमें रियल डायरेक्शंस लिखनी होती है। हमें क्या लिखना होता है? हमें जो है वो रियल डायरेक्शन लिखनी होती है। रियल डायरेक्शन जो है वो लिखनी होती है। जैसे रियल डायरेक्शन में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, रियल डायरेक्शंस यही होती है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, और ये जो है वो आपकी चेंज होने के बाद, मतलब इधर वाली ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब मैंने इसमें चेंज की डायरेक्शंस। मैंने चेंज कैसे की? मैंने आपसे कहा इफ साउथ जो है वो क्या हो जाए, साउथ जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए, ऐसे समझ लो। इस साउथ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस में? नॉर्थ वेस्ट में। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है कि देखो, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ चेंज नहीं होते कभी भी, है ना। जो एक्चुअल में है वो एक्चुअल में वैसे ही रहेंगे। मुझे क्वेश्चन में करना है, मैं तब भी यहाँ पर अगर मेरा साउथ अगर यहाँ है, साउथ यहीं रहेगा, नॉर्थ सॉरी ईस्ट यहाँ है, ईस्ट यहीं रहेगा, नॉर्थ यहाँ, नॉर्थ यहीं रहेगा, वेस्ट यहाँ है, वेस्ट यहीं रहेगा। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, ये मेरा साउथ ईस्ट ही रहेगा, ये मेरा साउथ वेस्ट ही रहेगा, ये मेरा नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा। बस फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस को चेंज करना है। केवल इस क्वेश्चन के लिए क्या करा? डायरेक्शंस को चेंज करा। ये कह रहा है साउथ जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए, मतलब ये वाली जो जगह है, ये जगह क्या हो जाए? ये जगह जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक है, ये वाली जो जगह है वो क्या हो जाए? तो ये वाली जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, मतलब पीछे की तरफ गया हूँ, है ना, या मैं आगे गया हूँ, भाई दोनों चीज़ें। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट से साउथ पे आया हूँ तो दो चीज़ें हैं। अगर मैं ऐसे गया तो मतलब मैं क्लॉकवाइज घूमा। मैं कितना घूमा? मैं कितना क्लॉकवाइज घूमा? मैं घूमा 45 और 180 यानी कि 225 डिग्री। तो या तो मैंने 225 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, या अगर मैं इधर से इधर डायरेक्ट पहुंचा हूं तो 45 + 90 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहुंचा हूं। तो भैया दो चीजें हैं, या तो क्लॉकवाइज 225 घुमा या एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमा, वो जैसे आप चाहो वैसे घुमाओ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज लाइक कि आप मुझे बताओ, क्वेश्चन इज लाइक मुझे बताओ कि भैया नॉर्थ क्या हो जाएगा? साउथ अगर नॉर्थ वेस्ट हो जाए तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? साउथ अगर नॉर्थ वेस्ट हो जाए तो नॉर्थ क्या हो जाएगा? मतलब सारी डायरेक्शंस घूम चुकी हैं, है ना। बेसिकली यही तो हुआ है, सारी डायरेक्शंस घूम चुकी है ना। ये सारी डायरेक्शंस क्या हो गई? सारी डायरेक्शंस घूम गई आपस में, है ना। ये क्या हो गया? ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये भैया वेस्ट वाले भैया यहाँ पहुंचे होंगे, ये वेस्ट हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा? ये साउथ वेस्ट हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा? ये साउथ हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा? साउथ ईस्ट हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा? ईस्ट हो गया होगा। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया होगा। और ये क्या हो गया होगा? ये आपका नॉर्थ हो गया होगा, है ना। तो मतलब ये डायरेक्शंस अगर सभी इतना घूमी है तो सबको घुमा दिया हमने, सबको घुमा ही दियो। भाई एक बात समझो ना, ऐसे भी समझो, यहां देखोगे तो नॉर्थ है, ये नॉर्थ से इधर क्लॉकवाइज आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट से इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज जाते रहते हैं हम, है ना। हमारी डायरेक्शंस मिल गई। पूछा था नॉर्थ क्या बन जाएगा, तो नॉर्थ बन चुका है क्या? तो नॉर्थ बन चुका है साउथ ईस्ट। पूछा था नॉर्थ क्या बन जाएगा, तो नॉर्थ बन चुका है क्या? तो नॉर्थ बन चुका है साउथ ईस्ट।
है ना। सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट हो जाता, या क्या हो जाता आंसर, आंसर हो जाता साउथ ईस्ट, कि नॉर्थ जो है सर वो साउथ ईस्ट आपका बन चुका है, कि नॉर्थ जो है सर वो साउथ ईस्ट आपका बन चुका है। ठीक है, सही है। चलो अब क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए 30 सेकेंड्स का टाइमर तो मैं हर क्वेश्चन पे लगाऊंगा, देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, और आपको इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको दोबारा कभी नीड नहीं पड़ेगी कहीं से कहीं तक पढ़ने की। सो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रवि उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब इसका तरीका क्या होता है, तरीका तो वही है क्या, कि रवि उत्तर की ओर चलता है, रवि उत्तर की ओर चलता है ना, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो अब किधर जा रहा है, तो वापस से वो किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, एक तरीका तो इसको करने का ये है, और ये तो अल्टीमेट लास्ट तरीका है, इससे तो कभी गलत होने की संभावना भी नहीं है। लेकिन इससे पहले जो एक तरीका हम अपना सकते हैं वो ये, कि जैसे वो उत्तर की ओर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो नॉर्थ में जा रहा है। अब आप देखिए एक लेफ्ट से एक राइट आपका कैंसिल होगा, क्यों होगा, मान लीजिए मैं नॉर्थ में जा रहा था, अगर मैं एक बार राइट मुड़ता हूँ और एक बार मैं लेफ्ट मुड़ता हूँ तो मैं वापस उसी दिशा में आ गया जिसमें जा रहा था। ठीक है, तो एक लेफ्ट से एक राइट जो है वो कैंसिल होगा ऑलवेज, वो हमेशा कैंसिल होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है, वो कह रहा है कि वो उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो एक दाएं से एक बाएं आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो जाएगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अब वो कहीं मुड़ा ही नहीं, यानी कि अब वह कहीं मुड़ा ही नहीं, मतलब कि अब वो कहीं नहीं मुड़ा, तो इसका आंसर क्या बन गया, तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ। इसका आंसर क्या बन गया, तो इसका आंसर हो गया नॉर्थ। तो यानी कि वो नॉर्थ में जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए। इस कह रहा है एक बच्ची कमरे में यदिच रूप से रेंग रही है, मतलब घूम रही है ना, वह पूर्व की ओर रेंगती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो यहां पर अब देखो, लास्ट डायरेक्शन पूछी है ना, तो अब क्या कह रहा है, देखो वह पूर्व की ओर रेंगती है, बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, बाएं से दाएं कैंसिल, जब उसी दिशा में कुछ और रेंगने के बाद बाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो एक बार बाईं ओर और एक बार बाईं ओर, मतलब दो बार बाईं ओर मुड़ती है और क्वेश्चन से टकरा जाती है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब कोई बच्ची है, कोई लड़की है जो ईस्ट की तरफ जा रही थी, वो एक बार बाएं मुड़ती है और दो बार बाएं मुड़ती है, तो वो अब किधर जाएगी, तो अब जो है वो किधर जा रही होगी या जाएगी, तो अब जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही होगी, या कह सकते हैं वेस्ट की तरफ जाएगी, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, बनाइए क्या कह रहा है।
कह रहा है चंदन पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, वह बाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ता है। अब देखो सिंपल सी बात है, वो एक बार बाएं मुड़ रहा है और एक बार दाएं मुड़ रहा है, सो बाएं से दाएं कैंसिल हो गया, यानी कि वो पूर्व की ओर ही हो गया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगेन वो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जा रहा था, मतलब उसने जो है वो अपनी दिशा बदली ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि उसने जो है वो अपनी दिशा बदली ही नहीं, वो जिधर जा रहा था वो उधर ही जा रहा है। सही है। अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ भैया। अगला देखो नेक्स्ट है, बनाओ, अगले में क्या कह रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट है, बनाइए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। सो अगला देखिए, कह रहा है राकेश ने अपने कार्यालय से चलना आरंभ किया और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में उन्मुख है। देखिए इसमें दो चीज है। पहली चीज, या तो वो पूछता है कि वो किस दिशा की ओर देख रहा है, या दूसरा जब डिस्टेंस देता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि वह प्रारंभिक बिंदु के संबंध में किस दिशा में है। तो किस दिशा की ओर सम्मुख होना और प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किसी दिशा में होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों समान चीजें नहीं है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग बातें हैं, दोनों सेम पॉइंट तो नहीं है, दिमाग में रखना इस बात को। जैसे यहाँ पर कह रहा है राकेश ने अपने कार्यालय से चलना आरंभ किया और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, वह अपनी बाईं ओर मुड़ा तो बाएं, फिर वह बाईं ओर, फिर वह दाईं ओर मुड़ा तो बाएं से दाएं कट हो गया और 15 किलोमीटर चला। बस यही कह रहा है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ा 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा फिर 15 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो बाएं से दाएं कट गया, यानी कि वो दक्षिण की ओर ही उन्मुख है। डायग्रामेटिकली भी आप समझ लीजिए। कह रहा दक्षिण में 15 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, वहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब वो किस ओर उन्मुख है, तो भैया वो दक्षिण की ओर उन्मुख है, यानी कि वो जो है वो अब साउथ की ओर ही बढ़ रहा है, वो जो है वो अब दक्षिण की ओर ही बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अपने दैनिक पैदल मार्ग पर प्रीतम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, एक विशेष बिंदु से वह बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ा, और कुछ देर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। वह एक बार बिंदु तक चलता है और फिर एक बार और बाएं मुड़ता है और दो बार दाएं मुड़ता है। अब देखो दो बार दाएं मुड़ा तो दो बार बाएं कट जाएंगे, जैसे यहाँ का एक बाएं और यहाँ का एक बाएं, ये दो बाएं इस दो दाएं से कट गया क्योंकि दो बार दाएं मुड़ रहा है ना। अब बचा क्या हमारे पास, ओवरऑल जो बचा वो केवल एक बार लेफ्ट बचा, एक बार बाएं मुड़ना बचा। अब कोई बेटा पश्चिम की ओर जा रहा है तो पश्चिम का बाएं किधर होगा, भाई पश्चिम इधर जा रहा है मतलब तुम ऐसे जा रहे हो। अब जब तुम ऐसे जा रहे हो तो ऊपर तुम्हारा राइट होगा और नीचे तुम्हारा लेफ्ट होगा, तो वो नीचे की तरफ मुड़ा तो यानी कि वो साउथ की तरफ देख रहा है। अब उसका फेस पूछा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो वो अब चल रहा है दक्षिण दिशा में, यानी कि वो अब साउथ में चल रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो गया। अगेन अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है विनय स्कूल से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर की यात्रा करता है। पश्चिम की ओर कितना जाता है? 35 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 70 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब फिर से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 70 किलोमीटर, मतलब वो इधर की तरफ चल दिया है। अंत में वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। मतलब क्लॉकवाइज मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि वो इधर जाने लगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो ये जो दिशा होती है ये ईस्ट होती है और ये साउथ होती है, तो इस दिशा को हम साउथ ईस्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? साउथ ईस्ट। तो वो दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो अग्रसर है अब। ठीक है, तो वो अब किस ओर अग्रसर है? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट की तरफ अग्रसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। तो यहां पर कह रहा है कि मोहन चलना शुरू करता है और वह पहले दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। देखो यहाँ पर बाईं ओर मुड़ा और यहाँ दाईं ओर मुड़ा, तो बाएं से दाएं कैंसिल हो गया। यदि वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और पुनः कुछ दूर चलता है तो मोहन किस दिशा में चल रहा है? तो अब यहाँ पर केवल एक बाईं ओर मुड़ना बचा है। यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा है केवल एक बार और बाईं ओर मुड़ना। तो जा किधर रहा था? दक्षिण की ओर। दक्षिण में जा रहा था, एक बार और बाईं ओर मुड़ गया, तो यानी कि अब वो किधर जाएगा? वो जाएगा ईस्ट में, अर्थात अब वो किधर जाएगा? तो अब वो जाएगा पूर्व में। ठीक है, सो अब वो किधर जा रहा है? अब वो जा रहा है पूर्व में, यानी कि ईस्ट में। ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या होगा। करो इसका आंसर जल्दी से, क्या बनेगा? कह रहा है एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है, अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जो है वो अभिमुख है, यानी कि किस दिशा की ओर जो है वो चल रही है। चलिए, कह रहा है एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, वह बाएं मुड़ती है, एक बार बाएं, वह फिर बाएं मुड़ती है और अंत में दाएं मुड़ने से पहले वह एक बार फिर से बाएं मुड़ती है। तो एक बाएं से एक दाएं तो कट गया, अभी यानी कि दो बार बाएं मुड़ना बाकी है। अब जो व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है वो दो बार बाएं मुड़ कर के कहाँ आ जाएगा? सो उत्तर देख रहा था, एक बार बाएं मुड़ा और दोबारा से बाएं मुड़ा, मतलब वो साउथ की तरफ पहुंच जाएगा। तो वो किधर देख रहा होगा? वो दक्षिण में देख रहा होगा। सो दक्षिण में देख रहा होगा, मतलब वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अर्थात साउथ में देख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। मान लीजिए भैया वो यहाँ खड़ी थी, यहाँ से पश्चिम की ओर जाती है, कितना? 15 किलोमीटर। वैसे हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ही तो पूछी है, डिस्टेंस थोड़ी पूछी है। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है जहाँ डिस्टेंस पूछता है।
जहाँ डायरेक्शन पूछ रहा है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वहां तो कोई मतलब ही नहीं है चीजों से। अब जैसे यहाँ कह रहा है एक लड़की 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है और अंत में वह बाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है। अब आप ध्यान से देखिए तो बाएं 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 बाएं, 4 बार बाएं मुड़ गई। व्यक्ति जो इधर जा रहा है 1 2 3 4 बार घूमेगा तो वहीं पहुंच जाएगा जिधर जा रहा था। तो डायरेक्शन तो बदलेगा ही नहीं ना, जिधर जा रहा था वो उधर ही पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 बार घूमा है तो पश्चिम में जा रहा था, पश्चिम में ही जाता रहेगा। ठीक है, पश्चिम में जा रहा था और पश्चिम में ही जाता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है एक लड़की उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और अंत में बाएं मुड़ने से पहले एक बार फिर बाएं मुड़ती है। 4 बार मुड़ी है, उत्तर की तरफ जा रही थी तो वापस से उत्तर की तरफ ही जाएगी, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। यानी कि जो स्टार्टिंग की दिशा उसने तय करी थी उसी दिशा में वो अभी जा रही है। अगला देखो, नेक्स्ट। कह रहा है टाउन जी टाउन एच के पूर्व में है। अब देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको डिस्टेंस ना दी गई हो तब आप डिस्टेंसेस को इक्वल मानिएगा, मतलब बराबर के डिस्टेंस मान के सॉल्व करिएगा। कह रहा है टाउन जी टाउन एच के पूर्व में है, तो एच अगर यहाँ पर है तो जी जो है वो इसके पूर्व में होगा। टाउन एफ टाउन जी के दक्षिण में है, टाउन एफ जो है वो टाउन जी के दक्षिण में है। टाउन ई टाउन एफ के पश्चिम में है, टाउन ई जो है वो टाउन एफ के पश्चिम में है। टाउन एफ की किस दिशा में है? एच जो है वो एफ की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, किस पे है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए आंसर इसका, फटाफट से। क्या होगा, करिए। कह रहा है एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। सुलोचना इज स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग ईस्ट। कह रहा है सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वार्माव्रत मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। क्या कह रहा है कि एक पार्क में सुलोचना है, ये सुलोचना की बात हो रही है। कह रहा है एक पार्क में सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जो एंगल्स में दे तो एंगल को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कौन सा बड़ा है उसी को घुमाइएगा। जैसे यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना घूमती है? क्लॉकवाइज घूमती है 45 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है 135 डिग्री। दोनों में से घटाया तो 90 डिग्री बचा, और बड़ा जो होता है वो उधर ही घूमेगी। तो भैया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो सुलोचना को। तो पूर्व दिशा में देख रही थी, पूर्व दिशा में देखते देखते 90 डिग्री घूम गई। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमता तो नीचे घूमती, एंटी क्लॉकवाइज घूमी है मतलब वो ऊपर की तरफ घूम गई। तो ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ क्या कह रहा है। करो इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है कि रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। ठीक है, सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमती है, 135 डिग्री। उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त। क्वेश्चन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है यार, ये तो गजब ही चीज हो गई। अरे यार ये क्या हुआ है भैया। ये हिंदी जो है ना इधर इधर पेस्ट हो गई भैया ये तो। ये एक्चुअल में क्या हुआ ना, हिंदी इधर पेस्ट हो गई, इसकी इंग्लिश और इसकी हिंदी हो गई है ना। तो आप बेसिकली हिंदी वाले से कर लो, आप जो है ना वो इंग्लिश में ना करके, आप जो है वो इसको ना इंग्लिश में ना करके आप जो है वो हिंदी वाले क्वेश्चन से आंसर कर लो। हिंदी वाले से समझना आसान होता है और बढ़िया होता है ना। तो आप जो है वो इंग्लिश वाले से ना करके इसको बेटा हिंदी वाले से कर लो। हिंदी वाले से आंसर जल्दी आएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले से आंसर जल्दी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखो, यहाँ समझो बात को। कह रहा है कि रीता जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। कह रहा है कि सबसे पहले वह 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है, इसके बाद वह 90 डिग्री वार्माव्रत घूमती है। सो क्लॉकवाइज कितना जाती है, 90 डिग्री। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है और 135 डिग्री वार्माव्रत घूमती है। अब पूछ रहा है किस दिशा में देख रही है। सो देखो इससे ये तो बिल्कुल ही माइनस हो जाएगा, 135 में 135 तो पूरी तरह चला जाएगा। 90 में 45 जाएगा, 45 बचेगा, 45 डिग्री बच गया। इसे घटाओगे, बड़ा कौन, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री आंसर हो गया। अब वो दक्षिण पूर्व में देख रही थी तो वो इधर देख रही थी, है ना। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो वो नीचे की तरफ देखने लगेगी, यानी कि वो जो है साउथ की तरफ देखने लगेगी। सो सुलोचना इज फेसिंग साउथ, तो साउथ की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, है ना। चलो इस तरीके का कर लेना आप, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, ये आप कर लेना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, समझा दिए हैं, है ना। समझ में तो आ ही गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ये सारे आपके डीपीपी में भी, मतलब इसमें पीडीएफ में रहेंगे। ठीक है, तो आप बनाना इनको खुद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे ही दूंगा, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सभी रहेंगे, तो आप वहाँ से बना लेना इन्हें। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाओ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, फटाफट से बनाओ। ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, करो भाई जल्दी से। करिए जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए पूर्व की ओर 20, ए पूर्व की ओर, ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, तो ए जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 मीटर। फिर अपनी दाईं ओर जाता है, फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और अब कितना जाता है, अब फिर 10 मीटर जाता है। और हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमश 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब देखो इससे एक बात समझ में आई कि 3 बार बाएं मुड़ेगा, एक बार बाएं मुड़ा 15 चला, दूसरी बार बाएं मुड़ा फिर 15 चला, और तीसरी बार बाएं मुड़ा तो फिर 15 चला। यानी कि वो इस पॉइंट के जस्ट डिट्टो सामने आ चुका है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बेटा देखो, यहां तक की दूरी थी 10, यहां तक की दूरी थी 10,
और टोटल दूरी है 15, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 5। और यही पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, तो 5 मीटर आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर बनाइए कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। सॉरी, देखो कह रहा है विलास अपने घर से चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो विलास जो है वो अपने घर से चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। फिर और बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो 45 ये चला था, 50 चलता है, मतलब इससे ऊपर आ गया है, थोड़ा सा 5 मीटर ऊपर निकल गया है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। तो 30 और 40 70, यानी कि वो यार इस पॉइंट पर आ चुका है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने साफ मेंशन कर दिया वह अपने घर से किस दिशा में है। अब वो ये नहीं कह रहा कि वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, वो किसी दिशा में अभिमुख हो, फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है किस दिशा में है, तो अपने घर से दिशा पूछ ली गई है। अपने घर से दिशा पूछ ली गई है, दूरी तो निकाल ही लोगे क्योंकि ये टोटल 30 थी, टोटल 30 थी, ये 5 है, तो ये जो बची हुई है 25 हो जाएगी। और दिशा भी आपको पता ही है नीचे की तरफ साउथ होती है, सो 25 मीटर साउथ, यानी कि 25 मीटर दक्षिण की ओर आप ले चलिए रथ को, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। चलो करो इसका आंसर। कह रहा है कि गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। अब एक बात समझो जरा, एक बात दिमाग से सोचो, तुम्हारे घर का फेस उत्तर की तरफ है और तुम घर के पिछले गेट से बाहर निकलते हो, मतलब तुम दक्षिण की तरफ से बाहर निकलते हो। क्यों? क्योंकि उत्तर के सामने कौन होता है? दक्षिण होता है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, एक तरीके से। तो मेरे घर का फेस अगर उत्तर की ओर है और मैं निकल रहा हूं पिछले गेट से बाहर, तो मैं दक्षिण की तरफ से बाहर निकलूंगा। सीधा सिद्धांत है ना? तो इसको सोचने समझने की बात ही नहीं थी। मैं किधर से बाहर आ जाऊंगा? दक्षिण की तरफ से। तो कह रहा है गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और 25 मीटर सीधा चलता है। यानी कि गौरव जो है वो दक्षिण में 25 मीटर चलता है। वहां से फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 36 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। वो फिर बाएं मुड़ा और कितना चला? फिर बाएं मुड़ा और 47 मीटर चला। ठीक है, अब ये 25 चला था, ये 47 चला है, तो 47 थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा 25 से। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वो फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट आमने सामने है। क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकला कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आमने सामने है। अब ये दोनों पॉइंट्स आमने सामने, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? घर उसका यहाँ था,
यहां से दिशा तो उसकी नॉर्थ हो गई, दिशा तो उसकी उत्तर हो गई। दूरी देख लेते हैं हम, दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 47 है दूरी। भाई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी जो है वो टोटल 47 है ना, तो 47 टोटल है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 47 माइनस 25। सो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी 47 माइनस 25, सो हो जाएगी 22। तो 22 किलोमीटर या 22 मीटर नॉर्थ इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 22 मीटर नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। 22 मीटर उत्तर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट उत्तर जो है वो बनेगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करो आंसर जल्दी से कि ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, बना दो। कह रहा है कि विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। देखिए विजेंद्र जो है वो अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। मान लीजिए वो यहां से चलता है और यहां से वो यहां तक x मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 36 मीटर चलता है। तब वह फिर से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। तब वह फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 23 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है ना। 18 मीटर चलता है, मतलब ये उसका घर था और इधर की ओर वो 18 मीटर चल के आ चुका है। अब ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो x का मान है वो आपसे पूछा गया है कि ये दूरी कितनी होगी। सो आपसे ये वाली दूरी जो है वो पूछी गई है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। कैसे सिंपल है भाई, ये टोटल दूरी कितनी है 36, उसमें से ये वाली दूरी कितनी है 18, घटा दो कितना बच गया, 18 ही बच गया। तो x भी कितना हो गया, 18 मीटर हो गया भैया। x भी कितना हो गया, तो x भी जो है वो आपका 18 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कर दीजिए फटाफट से आंसर बताइए। कह रहा है अहमद का घर उत्तर की ओर अभिमुख है। वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर गया। अब देखिए वो अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर गया उत्तर की ओर, मतलब ये मान लीजिए उसका घर था, ठीक है। बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब यहां से वह बाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और 35 मीटर चला। अब वो यहां से फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला, 35 मीटर चला।
अंत में वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगातार 2 बार दाएं मुड़ा और क्रमश 30 और 25 मीटर चला। तो एक बार दाएं मुड़ा मान लीजिए तो 30 चला यानी कि यहां पहुंचा, फिर 25 चला यानी कि यहां पहुंचा। फिर देखिए इस दूरी से थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि टोटल दूरी 35 है ना भाई, ये वाली जो दूरी है ये 35 है, तो इससे थोड़ा तो कम रखना पड़ेगा 25 को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे ना? चलो तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम होम नाउ। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दिशा तो हो गई उत्तरी दिशा, दूरी कितनी हो गई? 40 ये है और 10 ये है, तो 50 मीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर 50 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर दो आंसर जल्दी से। कह रहा है मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है ना, और वह पूर्व की ओर 120 मीटर चलता है। तो वो कहाँ चलता है? वो पूर्व की ओर 120 मीटर चलता है। कह रहा है मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है, वह पूर्व की ओर 120 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। अब मान लीजिए वो यहाँ से चलना शुरू किया होगा, पूर्व की ओर 120 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 140 मीटर चलता है। 100 ये चला था, 40 एक्स्ट्रा चलेगा, तो 140 मीटर चलता है। जहां से वह अपने दोस्त से मिलता है, यहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है, उससे कुछ बातचीत करता है और वहां से वह अंत में बाएं मुड़ता है और बस स्टैंड पहुंचने के लिए 150 मीटर चलता है। अब 150 मीटर देखो ये पूरा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 30 है, ये 120 है, तो यहाँ तक 150 मीटर ये पूरा चल के इस पॉइंट पर पहुंच गया। कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, तो ये रेलवे स्टैंड था और ये बस स्टैंड है। तो कह रहा है रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर और किस दिशा में है? तो इसकी दिशा तो हो गई आपकी नॉर्थ, दूरी कितनी हो गई भाई? टोटल 140 है और जिसमें से 100 ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाला 40 हो जाएगा, तो 40 मीटर नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 40 मीटर नॉर्थ यानी कि 40 मीटर उत्तर की ओर, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा भाई? ऑप्शन बी जो है दद्दा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। बन गया बी ऑप्शन। चलो भाई आगे देखा था, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट है, बनाओ। चलो करो भाई, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से, बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहां पर मान लीजिए ए और बी दोनों खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 6 ऐसे चला, दाएं मुड़ा 2 चला, बाएं मुड़ा 4 चला, है ना, और यहां पर पहुंच जाता है। कह रहा बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। भाई देखो 3 यहाँ तक था, 6 यहाँ तक था और 4 यहाँ तक था, तो 6 4 10 और 3 13, यानी कि बी और ए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए करके।
ए और बी जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए आकर के, ठीक है। अब ए बी से कितनी दूरी पर है, ये दूरी निकालनी है। ये दूरियां कितनी है, 7 और 2 9 है। तो ये दूरियां कितनी है, तो ये दूरियां जो है वो 9 किलोमीटर की हैं। कितने किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाइए। करिए इसका आंसर जल्दी से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सो कह रहा है कि एक महिला एक मॉल में ट्रॉली को धक्का दे रही है। वह शुरू करती है और 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो वो जब शुरू करती है तो क्या होता है, वो 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। मान लीजिए ऐसे करके आती है 110 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 80 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 120 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। अब 80 ये चली थी, इससे ज्यादा मान लीजिए 40, तो 120 मीटर चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। ओहो ओहो, तो जब यहां से 10 मीटर चलेगी तो भैया इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएगी। ये दोनों पॉइंट आमने सामने हो गए, क्योंकि 110 था, ये 10 है, तो टोटल 120 था, तो आमने सामने हो गए। कह रहा है वे अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहाँ है, पश्चिम में है 40 मीटर, 40 मीटर वेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 मीटर पश्चिम में, कितना हो जाएगा, 40 मीटर पश्चिम में, यानी कि 40 मीटर वेस्ट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी में। काय में होगा, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक पायलट लास्य है, लास्य नाम है, स्टार्टेड, ठीक है, ने दक्षिण की ओर की दिशा में पहले स्थान से शुरुआत की और 180 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पूर्व की ओर 240 किलोमीटर की यात्रा की। तो भैया देखो, यहां से नीचे कितना आया, वो 180 किलोमीटर, और पूर्व की ओर कितना गया, 240 किलोमीटर, ठीक है। अब पहले स्थान पर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम क्षेत्रफल दूरी तय करनी होगी, यानी कि अगर वो वापस से पहले स्थान पर जाना चाहते हैं तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो न्यूनतम दूरी जो है वो आपकी ये होती है, ये दूरी आपसे पूछी है, इसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब कर्ण आधार पढ़े थे बचपन में, है ना, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, इसे हम कैसे याद करते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद करते थे ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिग्नोमेट्री में याद करते थे, याद है, किस किस को याद है, हाँ भाई है याद, भूल गए, ऐसी चीजें तो नहीं भूलने क्यों, खैर तुम। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का वर्ग निकालना है, ये हो जाएगा 180 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 18 का होता है 324, 2 जीरो लगा दो फोकट में, 24 का होता है 576 और 2 जीरो लगा दो फोकट में, ऐड कर दो तो शून्य 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 पे सवार, शून्य पे सवार, ठीक है।
6 4 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 5 3 8 1 9, कितना हो गया 9000। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 90,000। सो एच की वैल्यू हो गई √9 1 2 3। तो यहाँ पर 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0 और 3 का 9, तो 3 2 0, मतलब आपका आंसर हो गया 300 किलोमीटर। मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम हर उस क्वेश्चन में लगानी होगी जहां पर आपसे न्यूनतम दूरी पूछेगा या केवल दूरी पूछेगा, और बिना पाइथागोरस थ्योरम के वहीं जहां पर कुल दूरी पूछेगा या दिशा पूछ रहा होगा, इस चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कहाँ पर पाइथागोरस लगेगी और कहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है रवि ने अपना घर छोड़ा और 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। क्या हुआ? रवि ने अपना घर छोड़ा और 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। रवि ने अपना घर छोड़ा, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, 15 किलोमीटर चला और वह फिर बाएं मुड़ा और फिर 15 किलोमीटर सीधे चलकर अपने घर पहुंचा। फिर 15 चला। अब बताना क्या है कि न्यूनतम दूरी तय करनी होगी, तो वापस जाना पड़ेगा, उस सीधी सीधी लाइन से वापस चला जाए, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ना जा करके। तो 15 ये वापस जाएगा, 5 ये वापस जाएगा, सो टोटल 20 किलोमीटर वापस जाएगा। कितना जाएगा? 20 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। कह रहा रजनी अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करती है और पूर्व की ओर 90 किलोमीटर ड्राइव करती है। सो रजनी अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करती है, मान लो यहाँ से ड्राइव शुरू करती है, पूर्व की ओर जाती है, कितना जाती है? 90 किलोमीटर जाती है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर ड्राइव करती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर ड्राइव करती है। ठीक है, यहाँ से और 30 किलोमीटर आती है इधर और अपने घर पहुंच यहाँ पर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 100 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है और कितना जाती है? 100 किलोमीटर जाती है और अपने घर पहुंचती है। अब अपने घर पहुंच चुकी है वो। ठीक है, कह रहा है उसके घर के संदर्भ में उसका कार्यालय किस दिशा में। यहाँ से पहले तो दिशा निकाल लो। दिशा आ गई आपकी बहुत आसानी से। अगर आप इस दिशा को निकालते हो, है ना, उसका घर तो ये है, कार्यालय ये है, उसका ये ऑफिस है, ये उसका होम है, तो ये दिशा निकालते हो साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। खैर दूरी भी अगर मुझे निकालनी होगी तो दूरी निकालने का तरीका क्या है? ये दूरी मुझे निकालनी है, तो इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं ये वाली डिस्टेंस, अब ये टोटल डिस्टेंस 90 है,
जिसमें से 30 डिस्टेंस ये वाली है, तो माइनस कर दो, तो ये दूरी आ गई कितनी, 60 किलोमीटर। और अगर मुझे निकालना है टोटल 100 है, उसमें से नीचे की 20 माइनस कर दो, तो ये कितनी आ गई, 80 मीटर, है ना। अब बेसिकली हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला है, वो तो हमको यूज करना ही है ना, उससे तो बच के जा नहीं सकते। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है हमें, बेस कितना दे दिया, 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे दिया 80 का स्क्वायर, 36 2 0 64 2 0, सबको जोड़ दिया 10,000, एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू √10,000, यानी कि ये हो गई 100 मीटर। तो 100 मीटर साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा। और वैसे भी केवल साउथ वेस्ट से देखते तो एक ही ऑप्शन था, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो उसका मतलब भी नहीं बना, है ना। चलो, सो आपका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। ओम नमः शिवाय। चलो करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या बनेगा। चलो, कह रहा है सेरेना दिल्ली में अपनी टेनिस मैच के बाद कोर्ट से निकलती है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो उत्तर की ओर कितना जाती है, 2 किलोमीटर जाती है ना। फिर वह दाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहां से वो कहाँ मुड़ेगी, अब यहां से वो दाएं मुड़ेगी और 24 किलोमीटर जाएगी। यहां से वो दाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर जाती है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर ड्राइव करती है। ओम नमः शिवाय। कह रहा है सेरेना दिल्ली से अपने टेनिस मैच के बाद कोर्ट से निकलती है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, 24 किलोमीटर जाती है। फिर बाईं ओर मुड़ती है, 6 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर जाती है ना। पूछ रहा है कि शहर पहुंचती है, उसके घर एवं दिल्ली की दूरी, है ना, टेनिस कोर्ट के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी और टेनिस कोर्ट से उसका शहर, टेनिस कोर्ट से उसका शहर किस दिशा में है ये बताना है। तो ये दिशा तो हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन तो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो 2 ऑप्शन में है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। फिर ये दूरी निकाल लेते हैं ना, ये दूरियां, ये कितनी है 6 और ये कितनी है 2, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 8 किलोमीटर, मीटर जो भी दिया गया है, डिस्टेंस इट डजेंट मैटर, यूनिट्स। ये कितना हो जाएगा, तो ये दूरियां हैं 30 और जबकि ये हैं 24, तो ये हो जाएंगे 30 माइनस 24, यानी कि 6 मीटर, किलोमीटर जो भी है मीटर कर लो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64 मतलब कि 100। सो रूट ऑफ 100 इज 10 मीटर। सो 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर 6 मीटर नॉर्थ वेस्ट लिखा है, तो 6 मीटर नॉर्थ वेस्ट तो गलत है, तो 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट इसका सही आंसर हो गया। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बताइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़ता है और क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। ठीक है, बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग दूरी पूछिए, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ तो नहीं है ये तो, है ना, बहुत ही बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दिया। एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, मतलब किधर भी चला लो, 10 मीटर चलता है, फिर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ता है और क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर, तो 5 और 10 15, तो ये इधर निकल गया 20 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक दूरी बताइए, तो ये दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। अब देखिए टोटल 40 थी, ये चला गया 10, तो बची कितनी, 30। टोटल 20 थी, जिसमें 10 ये गया, 5 ये गया, 15, तो 5 ये हो गई। ठीक है, 5 ये हो गई। अब अगर हम यहाँ पर स्क्वायर निकालें तो वैसे तो बेसिकली कुछ मतलब तो नहीं बैठता यहाँ से यहाँ तक जाने का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के थ्रू तो नहीं हो सकती है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 तो होता भी, लेकिन 30 का स्क्वायर दिया है ना, या तो ये आपका जो है वो कम हो रहा होता। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर जाता है, 40 मीटर दाहिने ओर जाता है, तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 20 मीटर जाता है। अब ये दूरी अगर निकालनी होगी तो यार ये 5 हो गया, 10 हो गया, तो ये आपका 20 यहाँ तक था, तो 5 और 10 15, तो बचा क्या है 5 यहाँ पर। 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर मैं करता भी हूँ तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 25। सो 900 प्लस 25 पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि 925 आपका हो गया, 925 का यहाँ रूट तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस इसमें देनी पड़ेगी 30 प्लस 5, और 30 प्लस 5 अगर डायरेक्ट डिस्टेंस दोगे तो ये 35 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फिर बी ऑप्शन होगा। सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी हम कर रहे थे उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है ना, ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा उसी तरीके का। अब ये वाला क्वेश्चन करो जो मैं अभी आपको डायरेक्शन चेंज समझा रहा था, कि यदि डायरेक्शंस चेंज हो जाती है सो क्वेश्चंस को कैसे डील करा जाता है। यदि क्या हो जाती है, यदि डायरेक्शंस चेंज हो जाती हैं सो क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ वेस्ट बिकम्स साउथ एंड ऑल अदर डायरेक्शंस चेंज इन द सेम वे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टैंड फॉर नॉर्थ। तब आपको बताना है कि उत्तर की ओर, मतलब उत्तर जो है, उत्तर दिशा जो है वो क्या बन जाएगी। तब आपको बताना है कि उत्तर दिशा जो है वो आपकी क्या बन जाएगी बेसिकली। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें रियल डायरेक्शंस लिखनी होती हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम रियल डायरेक्शंस को लिखते हैं। रियल डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया, रियल डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया, रियल डायरेक्शंस का मतलब हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हो गए रियल डायरेक्शंस। अब अकॉर्डिंग टू द चेंज, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा वैसा आपने लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साउथ ईस्ट बिकम ईस्ट, दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए,
तो ये ईस्ट हो जाए तो मतलब ये रोटेट हो गया, इजी है क्वेश्चन, है ना। और नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बिकम वेस्ट, ठीक। इन द सेम वे बिकम्स साउथ वेस्ट बिकम साउथ, है ना, एंड सो ऑन। तो नॉर्थ क्या हो जाएगा भैया, यहां ध्यान से देखो, ये वेस्ट है, ईस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, मतलब नई वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि ये यहाँ आ चुका है, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, 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 तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट इस जगह पर पहुंच गया, तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा, है ना, उत्तर पश्चिम जो है वो इसका आंसर होगा। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट जो है वो इसका आंसर बनेगा भैया। क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर बनेगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर और पश्चिम को दक्षिण, उत्तर को पश्चिम और दक्षिण को पूर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले समूह को वास्तव में किस दिशा में जाना जाएगा। देखो कहने का अर्थ क्या है, पहले हम बिल्कुल सही वाला कंपास बनाएंगे। कह रहा है कि किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, यानी कि इसे जो है वो नॉर्थ मान लिया, पश्चिम को दक्षिण, इसे जो है वो साउथ मान लिया, है ना, उत्तर को पश्चिम, इसे जो है वो वेस्ट मान लिया, और दक्षिण को पूर्व, इसे जो है वो ईस्ट मान लिया। तो जब ये मान लिया तो ये मान लिया, तो इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण, इस कंपास पर दक्षिण पूर्व कौन कर रहा होगा, सो साउथ ईस्ट। तो इस कंपास पर साउथ ईस्ट कहाँ है, यहां पर है, का वास्तव में किस दिशा में है, सो वास्तव में कौन है, वास्तव में वो साउथ वेस्ट है। जो खराब कंपास है उसमें जो साउथ ईस्ट है, वास्तव में वो साउथ वेस्ट है, वास्तव में जो है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है। सो वास्तव में वो साउथ वेस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वास्तव में जो है वो साउथ वेस्ट आपका कहलाएगा, सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, सेम वही क्वेश्चन उसी तरीके का है। सबसे पहले रियल डायरेक्शंस लिख लो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले क्या करनी है आपने, सबसे पहले आपने रियल डायरेक्शंस लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाता है, तो उत्तर पश्चिम किसको कहते हैं हम, हमारे लिए जो नॉर्थ वेस्ट है वो ये है,
ये क्या हो गया, ये जो है वो साउथ हो गया। अब ये क्या हो गया, ये अब साउथ हो गया। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, और ये क्या हो गया, ये अब वेस्ट हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये साउथ है, ये वेस्ट है, वेस्ट के सामने कौन होता है, वेस्ट के सामने ईस्ट होता है। साउथ के सामने कौन होता है, साउथ के सामने नॉर्थ होता है। इन दोनों के बीच में ये जो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। यही पूछ रहा है, तो पूर्व कौन सी दिशा बनेगी, यही तो पूछ रहा है कि पूर्व कौन सी दिशा बनेगी। तो पूर्व दिशा कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो अब पूर्व हो जाएगी, है ना। ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा भाई इसमें, नहीं नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट होगा ना, ये नॉर्थ वेस्ट होगा ना। क्यों, क्योंकि ये इधर से वेस्ट मिला, इधर से नॉर्थ मिला, नॉर्थ वेस्ट बना ना। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या बना, तो इसका आंसर बना नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, एक और है नेक्स्ट, बनाइए। अगला देखिए, एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, करिए जल्दी से, करिए जल्दी से। सबसे पहला काम, सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ ही, तो भैया सबसे पहला जो काम है वो वही है कि ओरिजिनल डायरेक्शंस को लिख डालना, है ना। ओरिजिनल डायरेक्शंस को लिख डालना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहला काम होता है ओरिजिनल डायरेक्शंस को लिख डालना, ठीक है। लिख दी ओरिजिनल डायरेक्शंस। अब ओरिजिनल डायरेक्शंस जब आपने लिख दी, तो देखिए कह रहा उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि साउथ, नॉर्थ वेस्ट जो है वो तुम्हारा ईस्ट है, ठीक है। कह रहा है कि तथा दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो साउथ वेस्ट को आप क्या कह रहे हो, नॉर्थ कह रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा साउथ हो जाएगा। तो यानी कि ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये तुम्हारा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, वही पूछ रहा है। तो दक्षिण को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट और बच रहा है, उसे मैं बाद में ही डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि समय के अभाव की वजह में वो नहीं हो पा रहा। लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कर लेते हैं। जो शेडो बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक अलग ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, हालांकि, है ना। सो बिल्कुल फिक्र ना करो, उसके लिए एक अलग ही वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बनाओ फिलहाल, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो फिलहाल, ये कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है, इसको बनाओ। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, कह रहा है 8 at 3:30 द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज फेसिंग वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉकिंग विल बी एट 12। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर करते हैं, गलत करने से बचना है। तो जैसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3:30 बजे। अब जैसे ये घड़ी, ये सुई है आपकी, है ना, जैसे ये आपकी क्या है, घड़ी है। इस घड़ी में एक बात समझो, कह रहा है 3:30 बजे। 3:30 का मतलब क्या हुआ कि ये वाली 3 पर है और ये वाली 30 पर है, एक तरीके से, मतलब ये वाली 6 पर
है ना, इसी को 3.5 कहेंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारी आवर हैंड होगी और ये जो है वो हमारी मिनट हैंड होगी, यही तो होगा। कह रहा है 3:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है। अब मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर, मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया उसका, कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, यही तो कह रहा है। मिनट की सुई मतलब नीचे की ओर है, और नीचे की ओर है तो ये नीचे की ओर जो दिशा है इसको कह रहा है वेस्ट। नीचे की ओर जो दिशा है इसको क्या कह रहा है, इसको कह रहा है वेस्ट। कह रहा है 12 बजे घड़ी में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब घड़ी में 12 कब बजेंगे बेटा, घड़ी में 12 तब बजेंगे जब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ही ऊपर की ओर हो जाएंगी, है ना, तभी तो 12 बजेंगे। ये बजेंगे 12, तो ये 12 बजेंगे, यानी कि वो आपसे ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है क्या होगी। सो वेस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट के सामने ईस्ट होता है। सो जो आपकी 12 बजे मिनट की सुई कहाँ हो जाएगी, सो 12 बजे मिनट की सुई वेस्ट में हो जाएगी, सॉरी ईस्ट में हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट है बनाओ। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है बनाओ, अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी 1:40 का समय दिखा रही है। एक जो घड़ी है ना वो 1:40 का समय दिखा रही है। 1:40 का समय दिखाने का मतलब क्या हुआ कि एक 12 पर है और एक 6 पर, एक 7 पर और एक 8 पर और 1 पर। 1:40 का मतलब समझना कि ये जो घंटे की सुई है वो इधर है और जो मिनट की सुई है वो इधर है, इसे 1:40 कहेंगे। ठीक है, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, इसी को तो हम 1:40 कहेंगे, है ना, इसी वाले पॉइंट को तो हम 1:40 कहेंगे। कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, यानी कि ये डायरेक्शन जो है वो साउथ है, तो बेसिकली उसके कहने का अर्थ क्या है, ये जो डायरेक्शन है वो साउथ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी। तो घंटे की सुई किधर हो जाएगी, सो घंटे की सुई नॉर्थ हो जाएगी, है ना। लेकिन हाँ वही नॉर्थ हो जाएगी, बात खत्म हो गई, घंटे की सुई लेकिन क्या नॉर्थ हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए सो इतना ही रखते हैं फिलहाल। बाकी आपकी डेली क्लास होती है मॉर्निंग में 8 AM पर। सो आप ये डेली क्लास मॉर्निंग 8 AM वाली ज़रूर अटेंड किया कीजिए, यानी ये क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको बहुत ज़रूर लिया कीजिए। ठीक है, चलो और ये क्वेश्चन का आंसर बनाओ फिर। अब आपको क्या लगा, ऑफ हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा, वो टाइम बता रहा था कि याद रहे आपको कि डेली क्लास सुबह 8 बजे होती है, उसको तो लेना ही लेना है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दो जरा जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दो। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। और शेडो बेस आप सोच रहे होगे सर इस वीडियो में नहीं है, हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, क्योंकि शेडो बेस के लिए मैं एक 30 मिनट का अलग से लेक्चर अपलोड दूंगा आपको। 30 मिनट का एक लेक्चर दूंगा अलग से, जो कि बिल्कुल अलग रहेगा, खासम खास आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलो फिलहाल इसका आंसर करो जल्दी से, बताओ क्या बनेगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है।
देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा है, मैंने जैसा कि मैंने कहा ये लिटरली सच में प्यारा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे, कह रहा है अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व में कुछ मीटर चलती है ना। मान लीजिए समीरा अपने घर से यहाँ से निकली और यहाँ से निकलने के बाद वो पूर्व में कुछ मीटर चली, जो दूरी हमें नहीं पता उसको हम x डिस्टेंस मान लेते हैं, उसको हम x डिस्टेंस मान लेते हैं। वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 100 मीटर चली, यहां से ये दाएं मुड़ी और कितना चली, 100 मीटर चली। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चली, फिर वह बाएं मुड़कर कितना चली, 30 मीटर चली। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर रुक गई। चलिए इसको थोड़ा सा इधर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। समीरा अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व में कुछ मीटर चली, यहाँ से चली, डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमने कहा कुछ मीटर, x मीटर चली। वहां से वह दाएं मुड़ी तथा 100 मीटर चली, यहां से वह दाएं मुड़ी तथा 100 मीटर के आसपास चली, मतलब इतना चली मान लो, ठीक है। वहां से वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब यहां से जो ये मुड़ी वो बाएं की तरफ मुड़ी और कितना चली, 30 मीटर चली, ठीक है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंची, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ी और 40 मीटर चलकर बाजार पहुंची, यानी कि यहां पहुंची, ठीक है। यदि उसके घर एवं बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, मतलब ये रहा बाजार और ये रहा घर, कह रहा है घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी कितनी है, 100 मीटर, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो वो शुरुआत में कितना, आरंभ में समीरा ने अपने घर से पूर्व की ओर कितना चली थी, ये आपको बताना होगा। तो मतलब बेसिकली आपको बतानी है ये x वाली डिस्टेंस वो कितना चली थी, है ना। बताना क्या है आपको कि ये जो x डिस्टेंस है वो कितना चली थी, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। सो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम में। किस में कर देंगे कन्वर्ट, पाइथागोरस थ्योरम में। देखो हाइपोटेन्यूज तो 100 हो ही चुका है, अगर इस डिस्टेंस की बात करोगे तो जितनी ये है उतनी ये होगी, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी, और यहां से यहां तक अगर मैं इसको टोटल b मान लेता हूं, बेस मान लेता हूं, तो वो हो जाएगा x प्लस 30। ये कितना होगा भाई, नीचे वाला आप देखो 40 है, टोटल 100 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस 40, यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है वो 60 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 60 हो जाएगा। तो आपका जो h स्क्वायर है वो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर, बेस को बेस ही रखते हैं, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 60 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो 100 का हो गया 10,000 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 3600, 3600 उठा के इधर फेंक दीजिए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10,000 माइनस 3600, सो बी स्क्वायर हो गया 6400, एंड देन बी की वैल्यू हो गई 6400 का स्क्वायर रूट, सो बी की वैल्यू हो गई आपकी 80 मीटर। कितनी हो गई, 80 मीटर। लेकिन 80 मीटर आंसर नहीं है, 80 मीटर जल्दबाजी में डी ऑप्शन टिक करके मत आ जाना, क्योंकि 80 मीटर जो है वो आंसर नहीं है ना। बी की वैल्यू है 80 मीटर और हमें निकालना x है, जो कि b इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 आ रहा था, ये आ रहा है x प्लस 30 ना, इसको देखो ध्यान से। सो ये हो गया 80 बराबर x प्लस 30, सो यहां से x हो जाएगा 80 माइनस 30, दैट इज x की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो 50 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर होगा, यानी कि 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर जो है वो इसका आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 50 मीटर जो है वो इसका आंसर बनेगा। सही है। सो 50 मीटर इज द राइट आंसर, 50 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दिस। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये बताओ इसका आंसर कर दो जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरीके का एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिंकी अपने घर से पूर्व की तरफ 70 मीटर चली,
रिंकी अपने घर से पूर्व की तरफ 70 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी तथा 50 मीटर चलकर जो है वो डाकघर पहुंची, तो पोस्ट ऑफिस पहुंची। वहां से वह फिर दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंची। यहां से वह फिर दाएं मुड़ी और मार्केट पहुंची, कितना, 150 मीटर चलकर। जहां से वह बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। यहां से वह बाएं मुड़ी और स्कूल पहुंची कुछ मीटर चलकर, जिसको हमने x दूरी मान लिया। यदि रिंकी के घर एवं विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर है, मतलब घर और विद्यालय की हवाई दूरी, यानी कि ये वाली जो दूरी है ना, वो कितनी है, समझो इस कहानी को, तो वो है 170 मीटर। यहां से यहां तक कितनी है, 170 मीटर। तो बाजार एवं विद्यालय के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि x दूरी जो है ना वो निकालनी है। अब इस x को निकालने के लिए इसे अगेन पाइथागोरस में कन्वर्ट कर देंगे हम। इसे क्या कर देंगे हम, पाइथागोरस में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे करके और ये ऐसे करके, जिसमें कि हमें दिख रहा है हाइपोटेन्यूज कितना है, 170 है। ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 150 था, ये 70 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये कितना है, ये 50 है और ये x है। तो यहां से यहां तक की दूरी, जिसको हम बेस बोलेंगे, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 50 प्लस x। वो कितनी हो जाएगी, 50 प्लस x हो जाएगी। अब तरीका तो वही है जो आप पढ़ते हो हमेशा, है ना, क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 170 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस को बेस ही माना गया है, परपेंडिकुलर कितना है, 80 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 28900 बराबर, बराबर क्यों, माइनस कर दो ना, इसे इधर ले आओ डायरेक्टली। तो ये हो गया 6400 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 में 0 गए 0, 0 में 0 0, 9 में 4 गए 5 और 18 में 6 गए 22। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 225 डबल शून्य और रूट। सो b की वैल्यू कितनी हो गई, 225 मतलब 15 और 00 मतलब 150। सो यहाँ पर b की वैल्यू 150 हो गई, लेकिन 150 आंसर नहीं है, ऑल्दो 150 ऑप्शन में भी नहीं है, बट 150 आंसर भी नहीं है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 50, ये वाला, है ना। सो यहाँ पर b कितना आ गया, 150 इज इक्वल टू x प्लस 50। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 50, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 100। तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, सो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उससे ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, ये सब चीजें यहाँ पर मिल जाया करेंगी, है ना। अब आप कह रहोगे सर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो कंप्लीट हो गया, शैडो बेस कॉन्सेप्ट रह गया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये कंप्लीट है, लेकिन अगर आप बात करोगे शैडो की, परछाई की, तो वो मैं आपको अलग से क्लास दूंगा इस बार उसकी। ठीक है, इसका वन शॉट अलग से दे दिया मैंने आपको, वन शॉट इसका अलग से दे दिया है, इसका वन शॉट अलग से दूंगा इस बार। मतलब मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया, शैडो में और इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का वन शॉट मैंने आपको दे दिया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कोई भी दिक्कत है तो अब क्लास के बाद कमेंट में बता देना। जिस दिन मैं आपको शैडो वाले कॉन्सेप्ट का, परछाई वालों का, कि सूर्य की किरण निकलते समय मेरी परछाई, है ना, तुम्हारे दाईं ओर पड़ रही थी, या शाम के समय छुपते हुए सूरज के समय मेरी परछाई तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शैडो में कराऊंगा, उसका वन शॉट अलग दूंगा। ठीक है, सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का वन शॉट कंप्लीट हो गया है और इसका वन शॉट अलग रहेगा। तो इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बता देना, वो इस टॉपिक के वन शॉट में मैं आपको उठा के बता दूंगा। ठीक है, चलिए, सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये क्लास भेजिएगा ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।